अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पे, वह है नौज़ायदा बच्चों के यरकान के बारे में, यानी न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में। ये गर्मियों में वालिदैन के लिए एक आम लेकिन परेशान कुन मसला हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है? क्या सुबह की रोशनी में लिटाना फायदेमंद है? क्या दवा या अस्पताल ले जाने की जरूरत है? आज हम इन तमाम सवालात का सादा और साइंसी जवाब तलाश करेंगे। तो नंबर 1, यरकान क्या है, न्यूनेटल जॉन्डिस क्या है और ये क्यों होता है? तो यरकान उस वक्त होता है जब बच्चे के खून में बिलीरुबिन नामी मादा जमा हो जाता है। ये बिलीरुबिन खून के पुराने सुर्ख खुलियों के टूटने की वजह से जमा होता है, लेकिन चूंकि नौज़ायदा बच्चे का जिगर काम नहीं कर रहा होता, यानी पूरी तरह फाल नहीं होता, इसलिए इसको जिस्म से निकालने में या आम सादा अल्फाज में इसको साफ करने में वक्त लगता है। ज्यादातर बच्चों में ये पैदाइश के 2 से 5 दिन के अंदर जाहिर होता है और 7 से 10 दिनों में खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ऐसे नॉर्मल केस को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। सवाल ये कि कब यह खतरनाक बन सकता है या बन जाता है। तो अगर यरकान पैदाइश के पहले 24 घंटों में जाहिर हो जाए, आंखों के सफेद हिस्से और जिस्म मुकम्मल तौर पर जर्द नजर आए, बच्चा दूध पीने में सुस्ती दिखाए या बहुत ज्यादा सोता रहे, पेशाब गहरा पीला हो या पखाना सफेद हो, तो ये अलामात खतरनाक हो सकती हैं। इस सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए। अगला सवाल वो ये कि अगर बच्चे का बिलीरुबिन 9 पॉइंट्स से कम है तो ऐसी सूरत में वालिदैन क्या करें? तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि डॉक्टर ये तजवीज करे कि अभी बच्चे को फोटोथेरेपी की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में वालिदैन को ये इकदाम उठाने चाहिए, जिनमें नंबर 1, बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दे हर 2 से 3 घंटे बाद। सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान बच्चे को नरम कुदरती रोशनी में चंद मिनट के लिए लिटाएं। याद रखें कि ये इलाज नहीं है, एक हेल्पिंग तदबीर है। इसके अलावा 3 से 5 दिन में बिलीरुबिन दोबारा चेक करें ताकि देखा जा सके कि लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा। एक अहम पॉइंट ये कि बच्चे को नरम कुदरती रोशनी में लिटाया जाता है, धूप में लिटाने से परहेज करना चाहिए। बाज वालिदैन दोपहर की तेज धूप में बच्चे को लिटा देते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ सुबह की नरम रोशनी चंद मिनट के लिए फायदेमंद हो सकती है। एक अहम नुक्ता ये कि क्या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या न्यूनेटल जॉन्डिस के केस में नौमौलूद बच्चे को पानी पिलाना फायदेमंद हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। पानी पिलाने से पेट के जरासीम बढ़ सकते हैं, दूध पीने की मिकदार कम हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। याद रखें कि WHO के मुताबिक पहले 6 माह सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फोटोथेरेपी ये कब दी जानी चाहिए? तो याद रखें कि जब बिलीरुबिन की सतह 15 पॉइंट या इससे ज्यादा हो जाए और तेजी से बढ़ रही हो तो फोटोथेरेपी दी जाती है। यह आमतौर पर एक नीली रोशनी होती है जो बिलीरुबिन को तोड़कर जिस्म से खारिज करने में मदद देती है। इसके लिए आमतौर पर 1 से 3 दिन तक बच्चे को अस्पताल में रखना पड़ता है और अक्सर बच्चे मुकम्मल तौर पर रिकवर कर जाते हैं। इसी के साथ मुंसलिक सवाल यह है, तो फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड लगाने की जरूरत कब पेश आती है? यह तब किया जाता है जब बिलीरुबिन की सतह 20 से 25 पॉइंट या उससे तजावज कर जाए और जो फोटोथेरेपी है वो मौसर ना हो या दिमाग पर असर पड़ने का खतरा हो, जिसको कर्निक टेरस कहा जाता है। यह अमल अगरचे इन्वेजिव होता है, लेकिन बाज औक़ात बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी होता है। तो खुलासा ये, ज्यादातर न्यूनेटल जॉन्डिस या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर अलामात शदीद हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पानी या घर के टोटके नुकसानदेह हो सकते हैं। सुबह की कुदरती रोशनी मददगार है, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं। यह डिपेंड करता है कि बिलीरुबिन का लेवल कितना है, क्या फोटोथेरेपी की जरूरत है या एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो भी महफूज और मौसर तरीका हो इलाज का, वो इख्तियार करना चाहिए। चलें जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।